दोस्तों कई लोग बेल्ट वाला ब्लाउज काटने में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये वाली जो प्लीट है कितनी गहरी डालें, ये वाली कितनी गहरी डालें, आर्मोल में इतनी बड़ी प्लीट कैसे आई। चीज़ों का जो क्वेश्चन मार्क हो अक्सर करके हमारे सर में हमेशा दर्द बना रहता है। तो अगर आप इस तरीके से परफेक्ट फिटिंग, ये यानी ये यहाँ से यहाँ कितना आया, ये प्लेट कितनी चौड़ी आई, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और ये अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि फोर-टेक्स ब्लाउज बेल्ट वाला हमें काटना नहीं आता है। आर्मोल का प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा, कंधी गिरने का प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा, पफ का जो उभार होता है, यानी जो जैसे कि ये हमने 42 इंच कटिंग किया हुआ है चेस्ट का, जो पफ का एक उभार होता है वो परफेक्ट कितना है इसी वीडियो में सारा मिलने वाला है। चलो चलते हैं, सीखते हैं कुछ नया। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत टेलर में आपका फिर से सभी अपने व्यूजरों को प्यार भरा नमस्कार। किसी कारणवश मैं आप लोगों के बीच में कम आ पा रहा हूँ, थोड़े टाइम के बाद ही बस आप सभी लोगों के बीच में आने वाला हूँ। तो ये ब्लाउज है 4 डॉट बेल्ट वाला ब्लाउज। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं समझूंगा इसका मेजरमेंट हमारा इस प्रकार से है। लंबाई जैसे कि है 15 इंच की, अपर चेस्ट है 40 इंच की, फुल बस्ट है इसकी 42, कमर है 36 इंच की, शोल्डर यानी तीरा है इसका 17.5 इंच का, स्लीव्स की लेंथ जो है वो आपकी 11 इंच है, स्लीव राउंड है 11.5 इंच, आर्महोल है 19 इंच का, आगे से गला खोलेंगे हम 8 इंच, पीछे से गला खोलेंगे 10 इंच, बस्ट पॉइंट रहेगा 11.5। सबसे पहले मैं कटिंग करूंगा बैक पल्ले को। जैसे कि आप देखते हैं, अगर हमारे रेगुलर यूजर हैं तो आप देखते हैं कि मैं कोई भी कटिंग ब्लाउज की करता हूं, सबसे पहले बैक कटिंग करता हूं। सबसे पहले मैं अपना पेपर सीधा करूंगा। ये हमने पेपर सीधा कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है लंबाई 15 इंच, तो बैक कटिंग करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए होगा, हमें लंबाई चाहिए होगी। जैसे कि इसमें हमने बताया था आपको 15 इंच का, अपर चेस्ट इसकी है 40 इंच, फुल बस्ट है इसकी 42 इंच, कमर है इसकी 36 इंच। ये फुल चेस्ट से रोल नहीं है, इस फुल चेस्ट का रोल होगा फ्रंट वाले पल्ले में। बैक कटिंग करेंगे अपर चेस्ट से। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ लंबाई जैसे कि 15 इंच है तो 15 इंच में 1 इंच इजाफा कर दें और एक 16 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लें। लगभग आप 6.5 इंच पर एक निशान और लगा लें, क्योंकि ये हमारा कोई आर्मोल का मेजरमेंट नहीं है, या डाउन नहीं है। आर्मोल कैसे कटिंग करते हैं इस वीडियो में बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप किसी भी ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। ये निशान हम कर लेंगे बिल्कुल सीधे। ये हमने निशान सीधा कर लिया है। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शोल्डर है इसका 17.5 इंच, तो 17.5 का आधा होता है 8.25। ये बॉडी मेजरमेंट है। इसमें अगर आपको कहीं कम ज़्यादा लगे तो घबराने की बात नहीं। मैं जितनी भी कटिंग करता हूँ मैं बॉडी मेजरमेंट कटिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे कस्टमर का बनाना होता है, तो मैं बॉडी मेजरमेंट ही बताता हूँ। 17.5 इंच इसका तीरा है शोल्डर, यानी तो जब 10 इंच का पीछे से गला खुला है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 2 इंच हम इसमें शोल्डर में कम कर देंगे। जो आएगा यहाँ देखेंगे आएगा करीब करीब आया 6.25, तो ठीक आधा इंच ज़्यादा 7.25 इंच पर इस तरीके से यहाँ निशान लगाएंगे और इस निशान को इससे कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से मिला देंगे। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि हमें यहाँ पर कंधी रखनी है 2.5 इंच, तो हम एक 3 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जब 10 इंच का खुला गला है तो एक 10.5 इंच पर मैं इसे इस तरीके से निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद इसको भी हम कर देते हैं सीधा। यहाँ पर हम करेंगे गले की गुलाई। ये हमने गले की गुलाई दे दी है। जैसे कि अपर चेस्ट इसकी 40 इंच की थी, 40 का चौथाई होता है 10 इंच, 10 का यहाँ से रखेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको ये पता है कि जब बॉडी मेजरमेंट से कोई भी चीज़ हम काटते हैं उसमें लूजिंग देते हैं, लमसम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, कई लोग 4 इंच की लूजिंग देते हैं, तो मैं कह दूं कि मैं 3 इंच की लूजिंग दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब 10 इंच का गला खुल रहा है तो ये एरिया थोड़ा सा, जब ये गला कटेगा तो थोड़ा बाहर जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 का चौथा भाग 10 है तो 10 का 10 हम पूरा ये रखेंगे। इसमें मैं ना ही कम करूँगा ना ही मैं बढ़ाऊँगा, इसमें मैं लूजिंग नहीं दूंगा। लूजिंग इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये गला जब कटेगा ये थोड़ा सा इधर ऐसे जाएगा, वो अपनी जगह यहाँ 0.25 इंच ले लेगा। यही मेन होती है अच्छी फिटिंग लाने के लिए। उसके बाद हम कमर देखेंगे। कमर जैसे कि 36 इंच है, 36 का चौथाई होता है 9 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे। 1 इंच का हम इसमें 1 इंच का डालेंगे हम डॉट, ये। उसके बाद हम इस निशान को भी इसको मिला देते हैं। तो मार्जिन आपको जितना लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हालांकि मैं 1.5 इंच का लेता हूं तो मैं 1.5 इंच ले रहा हूं ये। अब इसके बाद जो यहाँ पर आया उससे एक सेंटर निकाल लें इस तरीके से, और यहाँ पर एक बैक प्लीट इस तरीके से निशान लगा दें। और इसकी लंबाई लगभग आप रख लें 5.5 इंच का ये। उसके बाद हम इस तरीके से आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ इस शेप दे देंगे। उसके बाद जब 10 इंच का गला दोस्तों खुला है तो ये चीज़ यहाँ से लटक जाती है, यानी जब प्लेट पड़ती है यहाँ से तो ये चीज़ यहाँ लटक जाती है। उसके लिए क्या करें,
यहाँ से लगभग टेंशन मत लें, 1 इंच आराम से इसको इस तरीके से ये कम कर दें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ से जब प्लेट पड़ेगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद हम ये जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसको ये शेप दे देते हैं, ये यहाँ पर आर्मोल की। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो दूरी, कितनी दूरी दें, ये देखेंगे ये 1.25 इंच करीब है, तो 1.25 इंच ही रखें। इसमें कंधे डाउन करूँगा। ये इतना काम करने के बाद, जैसे कि आर्मोल मैंने बताया था 19 इंच का है, तो जब 19 इंच का आर्मोल है तो क्या करें, बॉडी मेजरमेंट है, हल्का सा लूज चाहिए होगा, तो इसको क्या करें 19.5 यानी आधा इंच लूज कर दें। और लूज करने के बाद जो मेजरमेंट हमारा बनेगा यानी 19.5 बना, तो हमें क्या करना है, ये हमारा जो सीम अलाउंस होता है, सिलाई मार्जिन, इसको छोड़ना है। छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेने। ये तो हमारा सिलाई में चला जाएगा भैया। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इसको 19.5 का आधा कितना होता है, 19.5 का आधा होता है 9.25, 9.25 लाना है। कैसे लाना है, इस तरीके से ऐसे रखेंगे, मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे। ये देखेंगे इसमें ये बहुत कम आ रहा है, यानी 16-17 इंच आ रहा है, यानी अभी डीप होगा करीब 1 इंच, तो हम इसको आराम से इसको ये कर देते हैं इतना। क्योंकि अगर ये चीज़ आप आर्मोल की अच्छी फिटिंग देना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाएं। देखेंगे दोस्तों अभी भी ये कम आ रहा है, तो मैं इसको और थोड़ा सा इसको डाउन करने वाला हूं। आपको ये जो सिलाई मार्जिन है इसको छोड़ के ही नापना है। गलती से अगर इसको छोड़ के नहीं नापेंगे तो आपका ब्लाउज खराब हो सकता है। ये देखेंगे 9.25 पूरा आ गया है, यानी यही चीज़ होती आर्मोल की सही फिटिंग आने की। अगर इस तरीके से आर्मोल कटिंग करेंगे कभी भी आपका आर्मोल से ब्लाउज खराब नहीं होगा। अब मैं इसकी कर लेता हूं कटिंग। जब आप यहाँ से ये प्लीट डालेंगे आधा इंच की, तो ये देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये हमारी बैक कट गई है। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपके पास कपड़ा है तो कपड़ा, पेपर है तो पेपर, पहले इस तरीके से आप इसको इस तरीके से बिछा दें। पेपर को सबसे पहले हम सीधा करेंगे, यहाँ पर ये मैंने निशान लगा लिया है। अब जहाँ से हमें कटिंग करना है यानी शुरुआत करना है वो निशान लगा लेता हूँ। अब जैसे कि हमने बताया था फुल चेस्ट है इसकी 42 इंच, 42 का चौथाई भाग होता है 10.5 इंच। उसमें हम 1 इंच इस तरीके से ये एक्स्ट्रा लेकर के ये हम लाइन खींचेंगे। यहाँ से 2 निशान बेशक आप लगा लें ताकि ये बिल्कुल लाइन सीधी रहे, 11.5 ये, और इसको हम एक निशान बिल्कुल सीधा इस तरीके से खींच लेते हैं ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक को उठाएंगे इस तरीके से, और इसमें हम पहले तो एक आर्मोल में यहाँ पर जैसे कि आती है एक निशान लगा लेके यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। जैसे कि अब मैं बताऊं आपको, तीरा है इसका 17.5 इंच। 17.5 इंच जब आगे से गला 7 इंच से ज़्यादा यानी 7, 7.5 या 8 इंच ज़्यादा खुला हो तो 2 इंच कम करते हैं। तो रूल तो बराबर हो गया है, फ्रंट और बैक का रूल बराबर हो गया है, तो हमें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हटा देते हैं। पेपर हम इसको इसी तरीके से इसको बिल्कुल बराबर बिछा देंगे, इस तरीके से बिल्कुल बराबर। ये हमारा सिलाई मार्जिन है, यहाँ पर आई हुक के लिए मार्जिन हमने छोड़ रखा है। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से बिछा करके निशान लगाएंगे। क्या निशान लगाएंगे, ये यहाँ से गला ब्रॉड कर लेंगे, यहाँ से निशान लगा के ये निशान लगाएंगे इस कुटके तक यहाँ। उसके बाद हम इसको आधा इंच करीब, 3 सूत करीब हम इसको नीचे खींचेंगे। और नीचे खींचने के बाद पेपर आपको बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ये आपको यहाँ उठा के इस तरीके से ऐसे रख देना है। और बाकी ये वाला फिर मेजरमेंट वहीं से शुरू कर देना जहाँ से आपने ख़त्म किया था। ये अब हम इसको हटाएंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से पीस हमारा यहाँ से दिखेगा। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं गले का निशान लगाऊंगा। गला जैसे कि 8 इंच है तो एक 8.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इसका अभी हम एक गोलाई दे देते हैं। देखेंगे ये काफ़ी ब्रॉड गला है, लेकिन ये महिला जो है ब्रॉड ही गला पसंद करती है। जैसे कि आपको पता है बैक के मुकाबले फ्रंट का आर्मोल थोड़ा सा ज़्यादा छटता है, तो उसका भी हम कर लेंगे। और यहाँ से हम कंधे थोड़ा सा और डाउन करेंगे, यानी जो हमने बैक में एक पैर किया था तो इसमें एक पैर और डाउन करेंगे इस तरीके से, क्योंकि आगे का पार्ट झुका हुआ होता है। अगर मैं यहाँ से डाउन नहीं करूँगा अच्छा, तो यहाँ पर ये सिलवट यहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा होती है। बस हमारा यहाँ से इसी जगह से ऐसा हल्का सा आर्मोल इसमें ये कट जाएगा। जैसे कि बस्ट पॉइंट है इसकी 11.5 इंच का मैंने बताया है, 11.5 इंच है तो एक आधा इंच लेकर के यहाँ पर 12 इंच निशान लगा लें, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ कंधे में दब जाएगा और 11.5 इंच ही तैयार आएगी। इस निशान को भी हम इस तरीके से कर लेंगे बिल्कुल सीधा। निशान सीधा करने के बाद 42 इंच इसकी
फुल चेस्ट है, तो इसको आप क्या करें, ये तो हमारी चेस्ट की हाइट हो गई। अब चेस्ट का सेंटर निशान लगाना है, तो चेस्ट का सेंटर कैसे पता करें? जो हमारी अपर चेस्ट जो हमारी फुल चेस्ट है उसको आप 10 से भाग दे दें। जो आंसर आएगा वो आपके यहाँ सेंटर होगा। तो 10 से भाग देंगे तो करीब आएगा 4.2, यानी लगभग 4.25 इंच। इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब उसके बाद इसमें लगभग क्या करेंगे, 3.25 इंच यहाँ से, या फिर आप क्या करें, ये पेपर को, ये हमारा इतना काम हो जाने के बाद पेपर को हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। जो हमने ये जो लाइन खींची हुई है इसको हमें यहाँ से तोड़ना है। ये बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ये हम यहाँ से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लीट डालेंगे। लगभग हम डालेंगे 1 इंच की, तो 1 इंच हम इस तरीके से 2 निशान लगा लेंगे ये, और इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो फुल चेस्ट, अब इस यहाँ पर मैंने निकाला था 10वां भाग, लेकिन अब क्या है, फुल चेस्ट 42 है, उसको आप भाग दे दें 13 से। तो जो आंसर आए, आंसर करीब आएगा आपका 3.5 इंच या 3.25 इंच करीब आएगा, यानी 3.6 आएगा ये। तो 3.6 यानी 3.25 इंच के लगभग आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम 3.25 यहाँ से इस तरीके से यहाँ निशान लगाएंगे इस लाइन पे, और उसको हम इस तरीके से बिल्कुल ये कर देंगे ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पर एक मार्जिन खींचेंगे आधा इंच का, क्योंकि ये अगर मैं चाहता तो एक ही बार में मार्जिन ले लेता, लेकिन जब क्या होता है फिर यहाँ पर डॉट छोटी हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद हम इस पेपर को बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर देंगे, काट देंगे ये, और इसको काट के निकाल देते हैं। अब हमारी जो यहाँ प्लेट बनी है इसको हम इस तरीके से कुटका लगा लेंगे ये। और अगर आपके पास इस तरीके की गरारी यानी अगर काम करते हैं तो इस पे जो हमने निशान लगाया हुआ है उस पर इस तरीके से चला लेंगे। कपड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा, ये तो पेपर है, तो अगर मैं चलाऊंगा तो हो सकता है कट भी जाए। उसके बाद हम इसको दोबारा ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद हमें जो हमें यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, ये चाहे कपड़ा होता तो मैंने यहाँ पर निशान नहीं लगाता। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि मैंने जो लिया है ये 3.25, तो यहाँ से भी हमें 3.25 इस तरीके से निशान लगा लेना है इस तरीके से ये। और इसके बाद यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर एक 90 अंश का इस तरीके से कोण बनाना है ये। उसके बाद ये जो है यहाँ पर जो निशान लगाया, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ये भी आपकी ये चढ़ जाएगी। ये काम होने के बाद अब इसमें ये देखेंगे दूरी ये आई 4.25 इंच। इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें और एक और निशान लगा लें। ये हमारी हो जाएगी एक प्लीट साइड वाली, यानी जो यहाँ पर हमारी साइड की प्लीट पड़ती है वो चाहे तो आप कुछ लोग नीचे लगाते हैं, कुछ लोग इस तरीके से लगाते हैं, तो जैसे भी मर्जी है आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये प्लीट पड़ जाएगी और यहाँ पर आई हुक का मार्जिन है ये इतना हमारा आई हुक का मार्जिन है। जितनी जहाँ पर प्लीट है वहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से कपड़े को ले लें ये। इससे क्या होगा, जब प्लीट मारेंगे तो यहाँ पर गड्ढा नहीं बनेगा। यहाँ गड्ढा बनता है तो फिटिंग जो है ख़राब हो जाती है। अब इतना काम करने के बाद जो यहाँ पर देखेंगे दूरी आई थी 2 इंच, तो ठीक यहाँ से 2 इंच यहाँ निशान लगाएंगे ये, और हम इसको भी एक साइड में एक निशान लगा ये साइड में यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारी हो गई साइड की प्लेट, और साइड की मैं डालूंगा करीब 1.25 इंच का डाट ये, क्योंकि ये डाट उतना चौड़ा पड़ता है जितना आपका ये दूरी आती है। अब ये दूरी देखेंगे लगभग 1.25 इंच है, तो हम यहाँ से भी इसको 1.25 इंच लगा के और ये निशान लगा देंगे ये तो हमारी हो गई 3 डाट। चौथी डाट कहाँ है? चौथी डाट ये हमारी यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ये डिस्टेंस आया था उसके बीच में एक निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद एक यहाँ पर जैसे ये दूरी 2 इंच थी, ये दूरी 2 इंच थी, यहाँ से एक 2 इंच की दूरी यहाँ से तय कर लें, इस तरीके से निशान लगा लें। और जो हमने यहाँ पर एक गैप बनाया था ना, उसको इस तरीके से प्लीट से ख़त्म कर दें ये। अब हमारी आर्मोल की प्लीट इतनी पड़ी, कई लोग क्या होता है एक पैर की डाल देते, आधा इंच की डाल देते हैं, 1.5 इंच की। मेरे को तो 1.5 इंच कोई खैर को डालता नहीं है, आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि ये प्लेट कितनी चौड़ी डालते हैं वो लोग जो कटिंग करते हैं। अगर एक्चुअल में जो आपकी ब्लाउज में डाट आनी चाहिए वो इस तरीके से मेजर करके निकालेंगे तो परफेक्ट आपका ब्लाउज, भविष्य में कभी भी आपका ब्लाउज खराब नहीं होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
जब आर्मोल कटिंग करें तो यहाँ पर एक प्लीट पहले बना लें। इस तरीके से कुटका उठाते जाएं, कुटका उठाते जाएंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। उसके बाद अभी बेल्ट काटना बाकी है, बाजू काटना बाकी है। जैसे ये आपने ये बैक रख लिया, उसके बाद इसमें बेल्ट कटिंग करने के लिए बेल्ट कितनी चौड़ी काटनी है उसके लिए क्या करें, ये प्लीट जो हमने यहाँ पर 1.25 इंच की प्लेट बनाई है उसको इस तरीके से तोड़ लें। और तोड़ने के बाद पहले ये प्लीट बना दें। ये यहाँ रखेंगे इस तरीके से। ये अब हम इसको नाप लेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है लगभग देखेंगे 2 इंच का। तो ये तो 2 इंच की आएगी बेल्ट। तो 2 इंच की कैसे बेल्ट कटिंग करेंगे, पहले तो एक लाइन करेंगे सीधी बिल्कुल। ये तो जब 2 इंच वहाँ आया, 2 इंच ठीक है, 1 इंच ज़्यादा 3 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को फिर सीधे सीधा कर लेंगे। ये और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से सीधा, ये सीधा ना खींच करके थोड़ा सा इस क्रॉस में खींचना है। ये अब हम यहाँ से कमर नापेंगे। कमर जैसे कि मैंने बताया था आपको 36 इंच की थी, तो 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। तो 9 इंच इस तरीके से यहाँ रखेंगे। यहाँ पर एक आधा इंच का हमें मार्जिन भी लेना है, यानी 9.5 रखना है ये। और उसके बाद लगभग 2.5 इंच आप फालतू कटिंग कर लें, क्योंकि ये फिटिंग में बाद में आप यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। और इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। ये बस यहाँ से आप क्या करें, जो आपका चाहे तो आपका जो चौथाई भाग आता चाहे ये रख लें इसको। ये देख लें, ये जो आया था यहाँ से इस तरीके से, कुछ इस तरीके से रखेंगे तो ये आया था। यहाँ से आप हल्का सा ये इस तरीके से शेप दे दें और कटिंग कर लें। ये देखेंगे दोस्तों, ये हमारी बेल्ट कट के रेडी हो गई है और हमारा ये बैक कट गया है। अभी गला कटिंग करना बाकी है इसका, तो मैं गला कटिंग कर लेता हूँ। अब हम कटिंग करेंगे इसकी बाजू। बाजू कटिंग करने के लिए पेपर को हम सिंगल कर लेंगे, क्योंकि मैं पेपर कटिंग कर रहा हूँ, कोई कपड़ा नहीं कटिंग कर रहा हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से बाजू कटिंग करेंगे। एक पल्ला हम कटिंग कर लेंगे तो आप दूसरा पल्ला आराम से आप कटिंग कर सकते हैं। ये हमने बिल्कुल लाइन सीधी कर ली है। उसके बाद बाजू जैसे कि है 11.5 इंच, तो ठीक है 1 इंच ज़्यादा 12.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच यहाँ दब जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा। उसके बाद हम ऊपर से इसके करीब 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को मैं कर लूँगा बिल्कुल सीधा। आर्मोल था इसका 19 इंच का, तो 19 का आधा होता है 9.5। इस तरीके से यहाँ रखना है और यहाँ निशान लगा देना है। अब जैसे कि मैंने जब बैक कटिंग किया था तो वहाँ पर जब आर्मोल इसका मैंने देखा था 19 था, तो मैंने वहाँ पर 19.5 कटिंग किया था। लेकिन जब मैं बाजू कटिंग कर रहा हूँ तो मैं 19 कटिंग कर रहा हूँ। ये आपका सवाल मन में ज़रूर उठेगा और मैं चाहता हूँ कि आपके मन में सवाल उठे, तभी तो मैं उसका आंसर दे पाऊँगा। तो दोस्तों क्या है कि जब यहाँ पर मैंने 9.5 यानी 19 का आधा 9.5 लिया हुआ है, तो जब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अभी थोड़ा काम कर लेंगे फिर पता चलेगा। यहाँ पर आया करीब 8.5 पौने 9, तो इसको यहाँ से रख करके एक निशान इस तरीके से निशान लगा लें और एक इसका भी सेंटर लगा लें, यानी इन दोनों का एक सेंटर लगाना होता है ऊपर। और उसके बाद हम इसको आधा इंच ऐसे स्लोप देंगे और यहाँ से ये स्लोप दे देंगे। ये हम यहाँ से जो पेट निकल रहा है इसको हम चाहे तो इसकी मदद से, ये हमारा जो ये होता है इसकी मदद से हम इसको ऐसे ख़त्म कर दें, चाहे तो हम कटिंग में भी ख़त्म कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था आर्मोल 19.5 इंच कटिंग किया है, तो आप देखेंगे इस तरीके से जब बाजू चढ़ेगी दोस्तों, ये देखेंगे जब बाजू यहाँ से चढ़ेगी तो 19.5, ये देखें पौने 10 आ रहा है, यानी ये आपकी बाजू उतनी ही चढ़ेगी जितनी आपकी हुई थी, यानी ये 19.5 इंच यहाँ से ऐसे आएगा। तो आधा इंच इसका लूज मिलेगा तभी बॉडी पे अच्छा बैठेगा। अब उसके बाद स्लीव राउंड जैसे थी 11.5 इंच, 11.5 का आधा होता है 5.6, ये निशान लगाएंगे
और इसके बाद ये वाला निशान कभी भी लंबी बाजू का इस तरीके से निशान ना खींचें, क्योंकि इस तरीके से खींच लेंगे तो यहाँ पर झोल आ सकता है। अगर आपके पास ये वाला फुट्टा है उसकी मदद से इसको इस तरीके से ऐसे रख लें ये, और ऐसे निशान खींचें। अगर ये फुट्टा आपके पास नहीं है तो क्या करें, सीधे वाले फुट्टे से यहाँ से करीब पौना इंच इधर एक इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ तक आना है बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, चाहे तो आप हल्की सी हाथ से भी गुलाई दे सकते हैं, और चाहे आप इसकी मदद से, अगर ये फ्रेंच कर्व है तो इसको ज़रूर परचेस करें, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। इस तरीके से गुलाई दे देंगे तो यहाँ पर जो झोल बनता है वो नहीं बनेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर एक मार्जिन ले लेंगे जितना भी हमें लेना होगा। ये पेपर हमारा हाफ है, इसको आप डबल कटिंग करेंगे या फिर सिंगल भी कटिंग कर लें। उसके बाद एक पल्ले को ऐसे बाहर निकाल करके एक जो आगे वाला पल्ला होता है उसमें थोड़ा सा इस तरीके से ये इसकी ये गहराई काट दें, ये इस तरीके से निकाल दें। उसके बाद चढ़ाएंगे, ब्लाउज बनाएंगे, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।